नमस्कार। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के आखिरी पड़ाव में आप सबका स्वागत है। आज हम भगवान घृष्णेश्वर की दिव्य भूमि का सफर करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि आस्था और इतिहास का एक जीता जागता संगम है। तो चलिए, साथ मिलकर इस यात्रा को यादगार और आसान बनाने की पूरी योजना तैयार करते हैं। तो अगर 12वें ज्योतिर्लिंग की यात्रा का प्लान बन रहा है तो समझिए कि आधी तैयारी तो यहीं हो गई। वो सारी जानकारी जो इस पवित्र स्थल के दर्शन के लिए जरूरी है, हमने सब एक जगह इकट्ठी कर ली है। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफर की तैयारी में आगे बढ़ते हैं। घृष्णेश्वर मंदिर सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में आखिरी नहीं है, बल्कि एक तरह से सबसे खास भी है। ये उन कुछ ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो किसी बड़े शहर के इतने करीब है जिससे यहां पहुंचना बेहद ही आसान हो जाता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बसा ये मंदिर अपनी गहरी आध्यात्मिक विरासत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। तो हम शुरुआत करेंगे मंदिर की अद्भुत कथा और उसके महत्व से। फिर देखेंगे कि यात्रा की योजना कैसे बनाई जाए। उसके बाद मंदिर के अंदर दर्शन का अनुभव कैसा रहता है ये समझेंगे। फिर पास की विश्व प्रसिद्ध एलोरा और दूसरी जगहों को जानेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी सुझाव भी होंगे। तो चलिए, सबसे पहले उस अद्भुत कहानी में उतरते हैं जिसने इस जगह को इतना पवित्र बनाया और इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व को समझते हैं। इस मंदिर का नाम जुड़ा है भगवान शिव की एक परम भक्त घुश्मा की कहानी से। जरा सोचिए, वो हर रोज मिट्टी के 100 शिवलिंग बनाकर पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करती थीं। लेकिन एक दिन उनकी ही बहन ने ईर्ष्या में आकर उनके बेटे की हत्या कर दी। अब जरा सोचिए उस मां पर क्या बीती होगी। लेकिन इतने बड़े दुख के बावजूद भी घुश्मा की आस्था, उनकी श्रद्धा बिल्कुल नहीं टूटी। उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा और उनकी इसी अटूट श्रद्धा ने महादेव को आने पर विवश कर दिया। भगवान शिव प्रकट हुए, उनके बेटे को वापस जीवन दिया और घुश्मा के कहने पर हमेशा हमेशा के लिए यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए, जिन्हें आज हम सब घृष्णेश्वर कहते हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो इस मंदिर को और भी खास बनाती हैं। ये 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है। साथ ही ये महाराष्ट्र का तीसरा ज्योतिर्लिंग भी है। और इसकी वास्तुकला कमाल की है। इसमें दक्षिण की द्रविड़ और उत्तर की नागर शैली का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर एलोरा की गुफाओं से बस पैदल की दूरी पर है। चलिए, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीजों की, मतलब यात्रा की तैयारियों की। यहां तक कैसे पहुंचना है, कहां रुकना है और बाकी जरूरी इंतजाम क्या-क्या होंगे। तो अच्छी खबर यह है कि यहां पहुंचना बहुत ही आसान है। अगर हवाई जहाज से आना है तो सबसे पास औरंगाबाद एयरपोर्ट है, सिर्फ 35 किलोमीटर दूर। ट्रेन से आने वालों के लिए भी औरंगाबाद स्टेशन सबसे सही है, जो करीब 30 किलोमीटर पर है और सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। और अगर सड़क के रास्ते आ रहे हैं तो बसों और टैक्सियों की तो कोई कमी ही नहीं है। जो लोग सड़क यात्रा की योजना बना रहे हैं उनके लिए ये दूरियां जानना काम आएगा। औरंगाबाद से तो ये सिर्फ 30 किलोमीटर है, शिरडी से लगभग 150, नासिक से 200, पुणे से 240 और मुंबई से करीब 330 किलोमीटर का सफर है। तो अब सवाल उठता है कि भाई रुकें कहाँ। देखिए, यहाँ दो मेन ऑप्शंस हैं। जो लोग मंदिर के बिल्कुल पास एक शांत और आध्यात्मिक माहौल चाहते हैं, उनके लिए एलोरा बहुत अच्छा है, हालांकि यहाँ ठहरने की जगह थोड़ी कम है। और दूसरा ऑप्शन है औरंगाबाद शहर, जहाँ हर बजट के होटल और बेहतर सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन वहाँ से मंदिर तक रोज लगभग 30 किलोमीटर आना जाना पड़ेगा। चलिए, अब मंदिर परिसर में चलते हैं और जानते हैं कि दर्शन का अनुभव कैसा होता है, समय क्या है, आरतियां कब होती हैं और किन बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले तो समय नोट कर लीजिए। मंदिर श्रद्धालुओं के लिए रोज सुबह 5:30 बजे खुलता है और रात में 9:30 बजे बंद होता है, मतलब दर्शन के लिए काफी समय मिल जाता है। दिन में 4 बार मंदिर का माहौल आरतियों से एकदम दिव्य हो जाता है। सुबह 5:30 बजे काकड़ आरती के साथ दिन की शुरुआत होती है। फिर दोपहर 12 बजे मध्याह्न आरती, शाम 6 बजे संध्या आरती और रात 9:30 बजे शयन आरती होती है। कोशिश करें कि यात्रा की योजना इस तरह बने कि कम से कम एक आरती का अनुभव जरूर मिल सके। एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना है, मुख्य गर्भगृह के अंदर फोटो खींचना या वीडियो बनाना सख्त मना है। ये नियम इसलिए है ताकि हर कोई बिना किसी रुकावट के पूरी शांति से भगवान के साथ जुड़ सके और उस पवित्र ऊर्जा को महसूस कर सके। घृष्णेश्वर की यात्रा सिर्फ मंदिर दर्शन तक ही सीमित नहीं है। अरे नहीं, ये पूरा इलाका तो इतिहास और संस्कृति का खजाना है।
चलिए देखते हैं कि इस मंदिर के आसपास और क्या-क्या छिपा है। 34 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस इलाके के सबसे बड़े अजूबे का प्रतीक है। कोई अंदाजा है ये क्या हो सकता है? जी हाँ, ये हैं विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं। मंदिर से बस 1 किलोमीटर दूर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 34 गुफाओं का एक विशाल कॉम्प्लेक्स है, जहां बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म की कला एक साथ देखने को मिलती है। और यहीं पर है गुफा नंबर 16 में बना कैलाश मंदिर, जो कोई इमारत नहीं है, बल्कि एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे तराश कर बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा ढांचा है। सच में ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। एलोरा के अलावा भी बहुत कुछ है। दौलताबाद का किला, दक्कन का ताज कहा जाने वाला बीबी का मकबरा और औरंगाबाद की गुफाएं भी देखने लायक हैं। और हाँ, अगर यात्रा में एक और दिन जोड़ा जा सके तो 100 किलोमीटर दूर अजंता की गुफाओं के लिए एक दिन की ट्रिप जरूर प्लान करनी चाहिए। चलिए अब कुछ ऐसे जरूरी सुझावों पर नजर डालते हैं जो इस यात्रा को और भी आरामदायक और यादगार बना देंगे। अगर किसी के पास सिर्फ एक दिन का ही समय हो तो ये प्लान सबसे अच्छा रहेगा। सुबह के 4 घंटे एलोरा की गुफाओं को दिए जा सकते हैं। दोपहर में शांति से घृष्णेश्वर मंदिर के दर्शन करें और शाम को दौलताबाद किला या बीबी का मकबरा देखने जाया जा सकता है। और आखिर में ये रही एक फटाफट चेकलिस्ट। घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च। कपड़े शालीन और आरामदायक हों। सोमवार, श्रावण और महाशिवरात्रि पर ज्यादा भीड़ की उम्मीद करें। खाने में मिसल पाव और पूरन पोली जरूर चखें। और यादगार के तौर पर औरंगाबाद से हिमरू शॉल या बिदरी क्राफ्ट की कोई चीज लेना ना भूलें। तो अब जब सारी जानकारी सामने है, सवाल बस इतना है कि भगवान शिव के इस पवित्र धाम की आध्यात्मिक यात्रा कब शुरू की जाए। ये सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि इतिहास, कला और अटूट भक्ति का एक ऐसा संगम है जिसका अनुभव जीवन में एक बार तो जरूर करना चाहिए।